परमेश्वर के अति सुंदर नाम को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 27 और 28वां वाक्य। यहाँ प्रेरित पौलुस इपफ्रुतोस के बारे में कहता है, और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि वह मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। अनुग्रहित वचन के आधार पर दया, परमेश्वर की दया को अनुभव करें विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सब की सहायता करे। एक महामारी खत्म हो गई ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक के बाद एक वेव्स अलग अलग रूप में आ रही हैं। थोड़े गैप के लिए मास्क हटाकर श्वास लेने के अवसर मिलने पर हम यह भूल न जाएं कि हमसे भी वीर, शूर, पराक्रमी, भक्त, आत्मिक लोग इस संसार से चले गए। तब हम में कोई खूबी नहीं थी कि आज हम जिंदा हैं, पर परमेश्वर ने हम पर थोड़ी और दया की है। इपफ्रुतोस प्रेरित पौलुस का साथी, उसके साथ काम करने वाला, परेशानियों में सेवा कर एक अनुग्रहित सेवक बनकर साथ रहा, ऐसा एक व्यक्तित्व है उनका। लेकिन वे बीमार होकर जब मरने पर थे, तब परमेश्वर ने उन पर करुणा की। एक क्षण मर जाएंगे ऐसी अवस्था जीवन में प्राप्त होने के पश्चात जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, तब जो खुशी होती है उसमें बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही आग्रह कर ये प्रेरित पौलुस प्रभु का दास यह लिखता है, तुमने मेरे द्वारा मेरी सेवा करने के लिए भेजा गया सेवक मर जाएगा ऐसा सोचा, तो परमेश्वर दया कर उसे तुम्हारे मध्य वापस लाने में परमेश्वर को प्रसन्नता है। इसीलिए हम दोबारा एक दूसरे को देख सकते हैं, उसमें खुश होने की बजाय आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उसमें खुश रहो। प्रियो, हमें एक दूसरे से द्वेष, झगड़ा, जलन, मनमुटाव के कारण दूरी बनाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने हम पर दया कर मृत्यु से हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है। ये ध्यान रखकर भाईचारे में हम सभी को रहना चाहिए। उस भाईचारे के स्नेह में आगे बढ़ने वाले बने। एक वाक्य में कहें तो मैं जीवित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है। हमसे परमेश्वर की दया परमेश्वर बंद भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भजन संहिता का लेखक 40:11 वाक्य में इस प्रकार प्रार्थना करके कहता है, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ध्यान दें, आपस में बैरी बनकर एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा रखने पर हो सकता है परमेश्वर अपनी दया हम पर से हटा ले। उसे ध्यान में रखकर आपस में खुशी के साथ रहें। परमेश्वर अपनी दया बनाए रखे, उसकी दया से रोगों से चंगाई मिले, आपसी झगड़े, द्वेष दूर हों, मसीह के स्नेह में बढ़ते जाएं, भाईचारे के बंधन में बंधते जाएं। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पवित्र पिता, आपकी दया हम पर लंबे समय तक बनाए रखें। हम पर अपनी दया और करुणा को बंद ना करें। आपसी स्नेह और संतोष में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। यीशु के सुंदर और मीठे नाम में आमीन।